illallah Muhammad Rasulullah astagfirullah. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वैसे मुबारक हो, मेरा गला ख़राब हो गया है, मौसम की वजह से नहीं, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से। और वीडियो डिले होने की वजह भी यही है। सो दुआ कीजिएगा कि तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ये बताइए कि मौसम चेंज होने के असरात किस किस पर हुए हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एक आदमी के साथ एक खौफनाक इंसिडेंट पेश आया जब रात सोते से उसकी आंख खुली एक औरत के हंसने और रोने की आवाज़ें सुनकर। साथ ही सामने मौजूद कबर्ड का दरवाज़ा अपने आप मूव होने लगता है, जैसे कोई उसे अंदर से हिला रहा हो। कमरे का अंधेरा और ये आवाज़ एक दिल दहला देने वाला टेंस माहौल बना रहा था। लेकिन उसने हिम्मत करके उसे चेक किया तो कुछ ऐसा हुआ। वॉच क्लोजली। ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Hay alguien ahí? Otra vez la mujer de negro. Mierda. Otra vez. कबर्ड खोलने पर अंदर उसे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी वक्त जब वो दरवाज़ा बंद करके पलटता है तो एक साए जैसे डार्क फिगर उसकी खिड़की के बाहर से गुजरता है। कोई खामोशी से उसके घर के इर्द गिर्द फिर रहा था। ये देखकर वो जल्दी से इसे चेक करने जाता है, मगर वहाँ कोई नहीं मिलता। उसे लगता है कि ये कोई शैतानी मखलूक थी, कोई डार्क स्पिरिट या एंटिटी जो उसे रात में परेशान करने और खौफजदा करने आई थी। एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट पुरानी आसीब ज़दा बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने जाता है। वो बिल्डिंग बाहर से देखने में तो काफ़ी स्केरी लग रही थी, लेकिन अंदर जाने पर काफ़ी देर एक्सप्लोर करने के बाद भी उसके सामने कुछ भी स्ट्रेंज जाहिर नहीं होता है। लेकिन जब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को एंड करने का इरादा करता है तो उसे कहीं से अजीब सी आवाज़ें आती सुनाई देती हैं और अनएक्सपेक्टेडली कुछ बहुत टेरिफाइंग कैप्चर हो जाता है। जब वो उस आवाज़ को फॉलो करता वहाँ पहुँचता है तो अचानक से एक मिस्टीरियस स्केरी शक्ल वाला फिगर उसके साथ आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखते ही वो शॉक्ड होकर वहाँ से भागकर एक दूसरी लोकेशन पर जाता है। बट क्या ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ भी ना पहुँचे? लेट्स वॉच क्लोजली। Assalamualaikum. Belakangan Ki. Atas pohon Ki. Atas pohon mana?
कैमरा घुमाने पर वो ही खौफनाक फिगर एक तरफ पर बैठा दिखता है, लेकिन वो उसे देख ही नहीं पाता। लेकिन कितनी देर तक? नहीं, उल्टा होने की जरूरत नहीं थी, बस सर घुमाना ही काफी था और वो उसे दिख जाती है। अब की बार वो इसी की तरफ देख रही थी, अपने खौफनाक लाल चेहरे के साथ, जिसे देखते ही ये घर को दौड़ जाता है। समीर के नाम से मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये वीडियो मुझे सेंड की। मैंने सोचा इसे आपके साथ शेयर करूं। समीर का ताल्लुक यूपी इंडिया से है। उन्होंने बताया कि वो अपने वालिदैन की कब्र पर फातिहा पढ़ने कब्रिस्तान गए थे। उन्होंने बाकायदा कोई वीडियो नहीं बनाई, बस हाथ में मोबाइल पकड़कर वो रात के वक्त वहाँ से गुजर रहे थे, जब उस अंधेरे में एक बहुत अजीब मंजर कैप्चर हो जाता है। बहुत गौर से देखिएगा। पीछे मौजूद दरख्त पर ऐसा लगता है जैसे कोई सफेद से कपड़े पहने बैठा हुआ हो। बहुत वासिया नहीं है, लेकिन कोई बैठा जरूर है। समीर का कहना है कि उसे ये सफेद फिगर उस वक्त वहाँ नजर नहीं आया था, और जब वो वहाँ से गुजरकर अपनी अम्मी की कब्र पर गए तो उसी दरख्त की वीडियो उसने दोबारा बनाई, मगर अब की बार उस दरख्त पर कोई बैठा नहीं दिख रहा था। लेकिन घर आने पर उनकी तबीयत कुछ बेचैन सी होने लगी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई आसपास मौजूद है। उन्होंने एक मौलवी साहब से सारा वाकया बयान किया और उन्होंने समीर को तावीज़ पहनने को दिया। ऐसी हवाई चीज़ें तो कब्रिस्तान में मौजूद होती ही हैं, इसलिए रात में इधर का रुख बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मुझे हैरत है इस बात पर कि रात के इस वक्त भी उस कब्रिस्तान के पास काफ़ी लोग मौजूद हैं। वैसे आप लोगों को क्या दिखा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई मशवरा जो आप समीर को देना चाहें। एक गोस्ट हंटर लाइव स्ट्रीम पर एक अबैंडन्ड बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने जाता है, जो पहले एक ऑफिस बिल्डिंग हुआ करती थी, जिसे कुछ अरसे बाद बंद कर दिया गया था फॉर अननोन रीजंस। बस इतना पता चला था कि वहाँ काम करने वालों को कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती थी जिनके खौफ से उन्होंने ऑफिस आना ही छोड़ दिया था। इस लोकेशन की टिप मिलने पर उसने इस जगह को खुद आकर इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया, और इन्वेस्टिगेशन शुरू करते ही खौफनाक वाकयात का सिलसिला शुरू हो गया। Konon katanya tempat ini sering sekali mendapatkan sebuah eksistensi atau interaksi, yaitu pocong. Tapi selama eksplor di sini saya alhamdulillah yang namanya pocong itu tidak ketemu sama sekali, guys. Bahkan kalian tahu sendiri, bangunan yang seluas ini, sebesar ini, dan semegah ini itu terbengkalai begitu saja ya, dan itu amat sangat disayangkan untuk sekelas bangunan yang masih megah seperti ini, guys. I don't know, I don't care, I don't worry ya. वीडियो के शुरू में ही बिल्डिंग की खिड़की में एक पुरसरार वजूद खड़ा दिखाई देता है। ये फिगर किसी औरत का लग रहा था, जिसके लंबे बाल भी कुछ हद तक दिखाई दे रहे थे। शायद वो इसी के इंतजार में वहाँ खड़ी थी, लेकिन ये इस बात से अनजान आगे बढ़ता चला जाता है, और फिर एक रूम को इन्वेस्टिगेट करते कोई उसके सामने से गुजरता है। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian lihat, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Ada yang ngintip saya barusan di sini ya. Sumpah. La ilaha illa anta. Inni kuntu minal mujrimin ya Allah.
Bayangan hitam lewat. Bayangan hitam lewat. Ngeselin banget nih orang, sumpah. Ini ada bayangan hitam lagi lewat sini guys, barusan lihat guys. Jambak Pak, gimana mau jambak? Mau lari dikejar gini aja gak nampak kok. Ini dia nih. Gue cegat depannya nih ya. Sini kau! Kan gak ada kan? Di situ kau suruh jambak. एक मिस्टीरियस औरत का फिगर बार बार अलग जगहों से उसके सामने आता था, लेकिन वहां पहुंचने पर हर बार वो गायब हो जाती थी। ये एक डार्क फिगर था जिसके कोई फीचर्स कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब देखकर वो खौफजदा भी था और कुछ एनॉयड भी। फिर वो एक और रूम को इन्वेस्टिगेट करने जाता है, जिसके बाथरूम का दरवाज़ा बंद करने पर कुछ बहुत हॉरिफाइंग होता है। Mati wes, mati. Buka, tolong mampus aku, cok. Mampus aku. Cok. जब वो दरवाज़ा बंद करता है तो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है, जैसे कोई बाहर से अंदर आना चाहता हो। और उसी वक्त पलटने पर एक लंबा डार्क फिगर उसे अपने बिल्कुल पीछे खड़ा नजर आता है। एक दिल दहला देने वाला मंजर, मगर अगले ही लम्हे वो गायब हो जाता है और ये गोस्ट हंटर भी उसी वक्त वहाँ से गायब हो जाने का फैसला करता है। अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पैट्रिक के नाम से एक आदमी अपने ऑफिस के बेसमेंट से बड़ा घबराता था। उसका कहना था कि वहाँ जाकर उसे एक अजीब सा खौफ महसूस होता था, जैसे कोई वहाँ मौजूद है और उसे देख रहा है। और उसकी कोशिश होती थी कि जब भी वहाँ जाता तो अपना कैमरा ऑन कर लेता था। और एक दिन जब उसे किसी काम से बेसमेंट में जाना पड़ा तो उसने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। ये बेसमेंट किसी हॉरर मूवी का मंजर पेश कर रही थी और तभी कुछ बहुत अनसेटलिंग कैमरा में कैप्चर हो जाता है। उसका शक बिल्कुल सही था। उस हॉलवे के एंड पर उसे एक डार्क शैडो तेजी से गुजरता दिखता है, एक इंसानी फिगर, लेकिन एक शैडो की फॉर्म में। वो एक लम्हे को रुक जाता है, शायद उसे यकीन नहीं आया था अपनी आंखों पर, और आगे बढ़कर चेक करने पर उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन कैमरा में वो कैप्चर हो गया था। ये बेसमेंट तो दिखने में ही बहुत अजीब वाइब्स दे रही है और किसी भी किस्म की दूसरी एंटिटीज के लिए तो ये बेहतरीन जगह साबित हो सकती है रहने के लिए। व्हाट डू यू से? ये स्केरी वीडियो किसी आदमी ने बनाकर इस चैनल को सेंड की, जो रात के वक्त एक जंगल से गुजर रहा था। उसका कहना था कि इस जगह से वो तकरीबन रोज ही गुजरता था और ये रास्ता एक तरह से शॉर्टकट था उसके घर तक जाने के लिए। लेकिन उस रात वहाँ से गुजरते हुए उसे उस जंगल की साइड से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो ये जानने की कोशिश करता है कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं और इत्तफाकन वो कुछ बहुत टेरिफाइंग कैप्चर कर लेता है। Astaghfirullahaladzim.
Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ya Allah, kok dia nggak punya ini? Dia terbang, teman-teman. Coba lihat ya, dia terbang, teman-teman. Dia terbang, teman-teman. Coba lihat kan baik-baik. Coba lihat baik-baik, dia terbang. Ini nggak baik, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini nggak baik, dia nggak baik itu jahat. उसे एक लंबे बालों वाली औरत सफेद कपड़ों में एक दरख्त के साथ खड़ी दिखाई देती है, लेकिन जमीन पर नहीं। वो काफी ऊंचाई पर थी, जैसे कि हवा में फ्लोट कर रही हो। उसकी बैक इस आदमी की तरफ थी और वो खौफ से बोले जा रहा था कि ये कोई शैतानी मखलूक है। वो फिगर बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था, मगर इसके बावजूद ये मंजर काफी दहशतनाक था और वो आदमी दूर से खड़ा बुड़बुड़ा जरूर रहा था, लेकिन वो इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि ही न्यू कि ये कुछ ईविल है और वो फौरन अपने घर की तरफ भाग जाता है। ये अनसेटलिंग डैश कैम वीडियो एक आदमी की कार से कैप्चर हुई, जिसका ताल्लुक अमेरिका से है। एक सुबह जब वो आदमी अपनी जॉब पर जाने के लिए घर से निकला, तो उस वक्त उसकी कार एक और घर के सामने पार्क थी। इस घर में रिसेंटली एक बूढ़ी औरत की डेथ हो गई थी और नेबर्स का कहना था उस दिन के बाद से इस खाली घर से अजीब सी आवाजें आती हैं और कुछ पुरस्कार शेडोज भी खिड़कियों में दिखाई देते थे। और इस आदमी को भी कुछ ऐसा ही दिखा था इन विंडोज में, तो उसने अपने डैश कैम से इसे कैप्चर करने की कोशिश की। विंडो में तो कुछ स्ट्रेंज मूवमेंट फील हो रही थी, कोई डार्क सा शेडो जैसे कुछ मूव हुआ हो, लेकिन उससे ज्यादा अजीब और टेरिफाइंग था एक टॉल डार्क शेडोई फिगर जो उस गेट के अंदर से नजर आ रहा था। हवा में फ्लोट होता, वो मूव नहीं कर रहा था, लेकिन वो किसी चीज का शेडो भी नहीं लग रहा था। उस आदमी के मुताबिक उसे ये मिस्टीरियस फिगर बिल्कुल नहीं दिखा था, वो सिर्फ कैमरा में कैप्चर हो गया था और उससे यही लगता है कि इसका कुछ न कुछ ताल्लुक उस बूढ़ी औरत की डेथ से जरूर है, मगर ये है क्या? दिस रिमेन्स अ मिस्ट्री। एक औरत रात के वक्त एक वीरान स्ट्रीट से वॉक करती गुजर रही थी। वो अपना कैमरा ऑन करके साथ साथ बातें भी कर रही थी। ये भी हो सकता है कि वो कोई ब्लॉगर हो, लेकिन इसी दौरान उस कैमरा में एक बहुत अजीब मंजर कैप्चर हो जाता है। वॉच क्लोजली। Or the sub for you is going to be more. Everything's going up, but our wages aren't going up. Because I'm still seeing wages that are f***ing pitiful on Indeed. Oh yay, I can make the same amount of money I made when I was out of high school, you know? Looks like there was a f***ing figure just standing right there. That's so crazy. I think it was my own shadow. That happens way too often. पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है जैसे कोई खड़ा है वहां पर उन बुशेस के पास, एक आदमी जो शायद इसी औरत को देख रहा था, मगर जल्द ही ये वाज़िया होता है कि वो सिर्फ एक शेडो था, क्योंकि इट वाज कम्प्लीटली ब्लैक और कार की लाइट्स पड़ते ही वो काला साया जैसे मूव होता हवा में गायब हो जाता है, विच वॉज रियली स्ट्रेंज। लोगों को यही लगता है कि ये शेडो पीपल में से था, वो मिस्टीरियस बीइंग्स जिनसे मुतल्लिक बहुत सी कहानियाँ इंटरनेट पर सर्कुलेट करती हैं। मगर कितना अजीब है कि आप किसी ऐसी जगह से गुजरें जहाँ आपको तो कुछ ना दिखे, मगर कोई बड़ी खामोशी से आपको वॉच कर रहा हो। वेल, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई गोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज,
तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोस और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।